हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मटेरियल साइंस और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फ्यूजिंग फैक्टर शुड बी, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है फ्यूज़ का वो कितना होना चाहिए। तो जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो ये ऑलवेज मोर देन 1 होता है, ऑप्शन डी। फ्यूज एलिमेंट कंटेन लेड एंड टीन कंटेंट। तो देखिए जो फ्यूज एलिमेंट होता है वो बना होता है लेड और टीन से। तो इसमें हमें बताना है कि टिन और लेड का कंसंट्रेशन कितने परसेंट होता है। तो इसमें लेड होता है 37% और टिन होता है 63%, ऑप्शन बी राइट। हाउ मेनी टाइप ऑफ मैग्नेट आर यूज्ड इन अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो जो हमारे घर में यूज़ होने वाला जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है उसमें टोटल कितने मैग्नेट लगे होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए जो हमारे घर में सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगे होते हैं उसमें होता है एक संट मैग्नेट, एक होता है सीरीज मैग्नेट, एक होता है ब्रेकिंग मैग्नेट। तो टोटल मैग्नेट हुए 3, ऑप्शन सी। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो फ्यूज वायर की रेटिंग होती है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए जो फ्यूज वायर होता है वो करंट की एक डिफाइनेट वैल्यू के लिए एक्सप्रेस करते हैं उसकी रेटिंग को हम, इसलिए इसकी जो रेटिंग होती है ये एम्पियर में होती है। फ्रियोन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर। तो देखिए जो रेफ्रिजरेंट्स का फ्रियोन ग्रुप होता है हमें उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट फ्रियोन 22। तो ये होता है नॉन टॉक्सिक और नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब जो इनकी गैस होती है वो जहरीली नहीं होती है और इजीली आग पकड़ने वाली नहीं होती है। टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज। तो जो फ्रिज के अंदर का जो फ्रीज़र होता है वहाँ तापमान कितना होता है। तो फ्रीज़र के अंदर का तापमान होता है -7 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस और आइडियली इसे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच वॉट इज 1 टन एयर कंडीशनर। 1 टन जो एयर कंडीशनर होता है वो कितने वॉट के इक्वल होता है। तो जो एयर कंडीशनर होता है ना उसकी रेटिंग को वॉट, किलोवाट, एम्पियर इसमें न दे के टन्स में देते हैं। मतलब जो उसके अंदर का रेफ्रिजरेंट है वो कितने टन है या फिर वो कितने टन एयर को कंडीशनिंग करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग रखी जाती है। तो जो 1 टन एयर कंडीशनर होता है वो होता है 3.5 किलोवाट के इक्वल, ऑप्शन बी। The metal which can extracted from its ore by the method of electrolysis is। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सी मेटल है जिसको अपने अयस्क से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस विधि का यूज़ करते हैं। तो देखिए जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये तीनों को हम मतलब उसके अयस्क निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, all of these। Which welding require external mechanical pressure। तो किस वेल्डिंग में हमें एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पड़ती है हमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम
जो जॉब होती है उसे हम एक्सटर्नली एक मैकेनिकल प्रेशर देते हैं, जबकि आर्क वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल आर देयर? तो बेसिकली जो इंसुलेटिंग मटीरियल्स होती हैं उनकी 7 क्लासेस होती हैं। ये होती हैं कुछ, देखिए इनको रेंज के अकॉर्डिंग लिखने के लिए एक फॉर्मूला है, यू आर इलेक्ट्रिकल बॉय फॉर HC। तो इनकी रेंज बढ़ती हुई है, सबसे पहले Y, देन A, फिर E, B, F, C। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यू आर इलेक्ट्रिकल बॉय फॉर HC। तो यहाँ पे हो जाएंगी 7 इंसुलेटिंग क्लासेस होती हैं टोटली। द मीटर विच मेजर वोल्टेज इज नोन एज? वोल्टेज को नापने वाला जो मीटर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो जो वोल्टेज को नापने वाला मीटर होता है वो होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन C। विच कलर ऑफ हेलमेट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन? देखिए जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो किस रंग का हेलमेट का यूज करते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो येलो कलर का हेलमेट होता है वो कौन यूज़ करता है? लेबर हो गए, हैवी ड्यूटी ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन टास्क में जो हम देखते हैं। और जो ग्रे यूज़ होता है वो करता है साइट विजिटर, जो साइट पे विजिट करते हैं। जो रेड कलर का हेलमेट होता है वो यूज़ करते हैं फायर फाइटर्स, अग्निशमन वाले। जो ब्राउन कलर का होता है वो यूज़ करते हैं वेल्डर और हाई हीट ऑपरेशन वाले, सिर्फ वेल्डिंग काम करने वाले, ये ब्राउन यूज़ करते हैं। ब्लू यूज़ करते हैं इलेक्ट्रीशियन एंड टेक्नीशियन। तो देखिए, और ग्रीन करते हैं सेफ्टी ऑफिसर, जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रीन हेलमेट यूज़ करते हैं। और जो पिंक होता है वो फीमेल वर्कर्स यूज़ करते हैं। वाइट होता है वो मैनेजर और इंजीनियर्स, सुपरवाइज़र और फोरमैन्स करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिशियन कौन सा यूज़ करते हैं? तो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं ब्लू, ऑप्शन A राइट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 24 होता है हमारे क्रोमियम का, 25 होता है मैग्नीज का, 29 है कॉपर का और 35 होता है ब्रोमीन का। सो ऑप्शन C राइट होगा यहाँ पे। द रेटिंग ऑफ बैटरी एक्सप्रेस्ड इन? जो बैटरी की रेटिंग होती है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? देखिए जो बैटरी और सेल्स होते हैं उसमें चार्ज स्टोर होता है, तो जो इसकी रेटिंग होती है ये शो करती है इसके अंदर कंटेंट चार्ज को। तो इसलिए हम चार्ज की ही जो यूनिट होती है एम्पियर आर, उसको हम बैटरी की रेटिंग रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन B राइट हो जाएगा। A 12 volt automobile light is rated at 30 watt. The total charge that flow through the filament is 1 minute. मतलब जो 12 वोल्ट की ऑटोमोबाइल लाइट है 30 वॉट के लिए रेटेड है, तो 1 मिनट में इसकी फिलामेंट से फ्लो चार्ज हमें बताना है। तो देखिए हम लिखते हैं P = V × I और I को लिखते हैं Q/T। तो ये V × Q/T हो जाएगा, हमें निकालना है Q। तो ये हो जाएगा P × T/V। तो देखिए ये T होता है, ये सेकंड में होना चाहिए, यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ, तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 × 1 मिनट। तो 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकेंड और नीचे V की वैल्यू दी हुई 12।
तो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 150 कूलम। ऑप्शन बी राइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट? तो जो हमें यूनिट बतानी है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है कि जब हम किसी एलिमेंट से 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराते हैं तो वो जितने ग्राम अपना एलिमेंट लिबरेट करेगा ग्राम में, उसे हम उसका इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो इसकी यूनिट होगी हमारे पास ग्राम पर कूलम। रेजिस्टिविटी ऑफ फेराइड्स इज, अब देखिए फेराइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं इनकी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। लेकिन ये इनमें मैग्नेटिक एबिलिटी तो होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। वो इनकी जो रेजिस्टेंस होता है इनका हाई होता है। देखिए जो इनकी परमिएबिलिटी होती है वो भी हाई होती है और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। इसका मतलब ये अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल हैं लेकिन अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन इज, तो जो क्लास सी इंसुलेटर्स होता है उनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट्स है वो बतानी है। देखिए जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यू आर इलेक्ट्रिकल बॉय फॉर HC, तो इनकी बढ़ती हुई रेंज के हिसाब से इनको कैटेगराइज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो क्लास वाई होता है उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है 90 डिग्री सेल्सियस। जो क्लास ए होता है उनका होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस और एच का होता है 180 डिग्री सेल्सियस और सी का होता है अबव 180 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमें यहाँ पे पूछा था एफ क्लास 155, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा सी 155 डिग्री सेल्सियस। व्हाट शुड बी मिनिमम हाइट ऑफ एनर्जी मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल? तो देखिए जो ज़मीन से ऊपर जो हम एनर्जी मीटर लगाते हैं अपने घरों में, उसकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम एनर्जी मीटर सिचुएट करते हैं वो ग्राउंड लेवल से मिनिमम 1.5 मीटर से अबव ही होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका? देखिए माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3 to 8, वेरिएबल इतना वेरी कर लेता है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल दैट गिव रेड कलर फ्लोरेसेंस? तो देखिए जो फ्लोरेसेंस ट्यूब होती है उसके अंदर लाइट हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोरस मटेरियल होता है। लेकिन अगर हमें डिफरेंट कलर चाहिए लाइट के तो हमें उसके साथ डिफरेंट कलर भी मिलाने होते हैं। अब हम अगर जो फॉस्फोरस कोटिंग है उसके साथ हम दूसरा कोई डिफरेंट कलर मिक्स करेंगे तब जाके हमें उससे डिफरेंट कलर की लाइट मिलेगी। तो अगर हमें रेड कलर की फ्लोरेसेंस चाहिए तो हमें फॉस्फोरस के साथ मैग्नीशियम सिलिकेट मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। अल्निको इज एन अलॉय ऑफ, तो देखिए अल्निको इज एन अलॉय ऑफ, देखिए अल्निको एक मिश्र धातु है एल्यूमिनियम, निकिल, आयरन, कोबाल्ट की। देखो अल्निको का हम यूज करते हैं परमानेंट एज अ परमानेंट मैग्नेट और इसकी एक
इसका एक एडवांटेज होता है कि जहाँ हमें हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे एल निको बहुत अच्छे से काम कर लेता है। और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो है मोटर, जनरेटर में, लाउड स्पीकर और सेंसर वगैरह में। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इज़ मोस्टली कॉमनली मेड फ्रॉम, तो जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स होते हैं वो मोस्टली बने होते हैं। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जो टेप होते हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में यूज़ होते हैं, जिसे बनाने के लिए हम बेसिकली सिलिकॉन आयरन का यूज़ करते हैं। विच वायर शुड बी कनेक्टेड विद द स्विच, तो जो हम स्विच यूज़ करते हैं अपने घर में नॉर्मली वायरिंग में, तो उस स्विच को हम कौन सी वायर से कनेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन में फेज और न्यूट्रल या अर्थ। तो देखिए, जो हम फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं उसे लाइव वायर या फेज से कनेक्ट किया जाता है। देखिए आप, अच्छा आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इस बल्ब के फ्यूज़ को यहाँ न्यूट्रल पे लगाएंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे ये सेफ नहीं होगा, और यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से हमें इसे फेस वायर पे ही लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट होगा, हमें फेस पे लगाना चाहिए। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।